हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कालर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग वंडरवे इन टच में पेज नेविगेशन की बात करेंगे। आज जानेंगे कि किस तरीके से वंडरवे इन टच में अलग अलग डिफरेंट जो पेजेज हैं इसे नेविगेट करते हैं। तो सवाल जो है वो काफी सारे हैं कि सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि नेविगेशन क्या है और वंडरवे इन टच में हम पेज नेविगेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। एक एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पेज नेविगेशन क्या है और किस तरीके से वनड्राइव इन टच में इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, ये नेविगेशन क्या है। अब नेविगेशन को समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले जानना होगा एटीएम मशीन। सबसे सिंपल, वैसे आप ढेर सारे काम करते हैं, उसमें एक काम ये भी है कि एटीएम मशीन हम यूज करते हैं। जब आप एटीएम मशीन में जाते हो तो आप क्या करते हो, कार्ड डालते हो। जैसे ही कार्ड डाला आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, आप पिन चेंज करना चाहते हैं, आप अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं, अलग अलग काफी सारे बटन्स आते हैं। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अपने आप जो है वो एटीएम का जो स्क्रीन है वो उस पेज को मूव हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पेज नेविगेट हो रहा है। जैसे अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो आप कैश विड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो अपने आप कैश विड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है कि पिन डालें और ये बाकी के काम करें। आप जैसे ही पिन चेंज करना है तो आप पिन चेंज का ऑप्शन डालते हैं तो वहां आता है ऑप्शन की पिन कैसे चेंज करें। तो एक एक ऑप्शन आता है अलग अलग पेजेस। उसी तरीके से वनड्राइव इन टच में भी जैसा कि आप जानते हैं कि आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सारा इंट्रोडक्शन दिया था सॉफ्टवेयर का। और ये भी बताया था कि कैसे आप मल्टीपल विंडोज क्रिएट कर सकते हैं। जितने सारे प्रोसेसेज हैं उतने सारे विंडोज आप क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेज के अलग अलग विंडोज क्रिएट कर सकते हैं। बट एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, पेज नेविगेशन की। ठीक है, तो पेज नेविगेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप विंडोज से एक विंडो से दूसरे विंडोज में मूव कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि कैसे वन ड्राइव इन टच में आप एक विंडो से दूसरे विंडो पे मूव कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैंने क्लासिक व्यू अपना ओपन किया है। अगर आपको इसको कभी क्लोज करना हो तो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं, और फिर से ओपन करना है तो यहाँ नीचे ऑप्शन आता है, लिख के आएगा क्लासिक व्यू। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये ओपन। ऑलरेडी मैंने एक विंडो बनाया हुआ, विंडो 1 के नाम से। ठीक है, तो आप इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए होगा तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, कोई भी प्रोसेस जो है। जैसे अगर मुझे इनपुट के लिए स्लाइडर्स की जरूरत हुई एनालॉग इनपुट के लिए तो मैंने स्लाइडर ले लिया। कुछ भी जो इनपुट्स वगैरह जो भी आपको सिंबल्स वगैरह चाहिए, सिंबल फैक्ट्री में जाके आप सिंबल्स ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना है आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैंने इस विंडो का नाम Win1 रखा है। कन्वेयर जो है मैं ढूंढ रहा हूँ, कन्वेयर बेल्ट आ गया। कंट्रोलर्स की बात है तो कोई कंट्रोलर लेते, जितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए वो आप ले। ठीक है, अब एक दूसरा विंडो मुझे क्रिएट करना है। तो विंडो क्रिएट करने के काफी तरीके हैं। आप यहाँ आके न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ न्यू का ऑप्शन आ जाता है, या आप यहाँ फाइल में जाके न्यू विंडो पे जाते हैं, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल। इन सब के बारे में हमने पिछले विंडोज में काफी डिस्कस किया है। तो आप न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ दूसरा विंडो Win2 के नाम से। Win2 में जाके कुछ सिंबल्स वगैरह मैंने ऐड कर लिए। कोई भी सिंबल है जैसे स्विचेज वगैरह है वो मैंने ऐड कर लिया। अब इसकी जरूरत होती है कि अलग अलग विंडोज है, अलग अलग प्रोसेसेज हैं इनके लिए। अब अगर मुझे, मैं रन टाइम पे अभी जाता हूँ, तो रन टाइम पे जब मैं गया तो मुझे क्या दिखाई देगा, सिर्फ Win2 नजर आएगा। आप देखेंगे कि क्या है, Win2 नजर आ रहा है, Win1। अब अगर मुझे Win2 से Win1 पे कभी मूव करना हुआ तो नीचे ले। अब इसके काफी सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फाइल पे जाते हैं, यहाँ ओपन विंडो पे क्लिक करते हैं, और जिस विंडो को आपको देखना है वो क्लिक कर दिया, आ गया वो विंडो। फिर से दूसरे विंडो पे जाना है, फिर से ओपन विंडो पे गए, और जिस विंडो को आपको मॉनिटर करना है
अब चूंकि ये रिप्लेस टाइप विंडो मैंने क्रिएट किया तो एक टाइम पे एक ही विंडो दिख रहा है। तो जब मैं दूसरे विंडो को सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, वो दूसरा विंडो नजर आएगा, पहला जो है वो क्लोज हो चुका होगा। तो ये एक तरीका होता है। अगर मैं ओवरले टाइप विंडो होगा तो दोनों विंडोज आपको दिखाई देंगे, ठीक है, एक के पीछे एक हो। अब बात आती है कि अगर ये जो विंडोज हैं, ये तो हुआ कि मैं वहां जाके देखूं, तो क्या कोई दूसरा तरीका है इसको देखने का? तो दूसरा तरीका है कि अगर मान लो मुझे विंडो वन ही पहले देखना है, तो इसको जाके मैंने क्लोज किया पहले, ठीक है, तो विंडो वन को सेलेक्ट किया। अब मैं रन टाइम पे जाता हूँ, अभी तो दोनों विंडोज हैं, तो विंडो वन को ओपन कर लिया मैंने और रन टाइम पे जाता हूँ तो विंडो वन नजर आएगा। बट काफी लेंदी तरीका है। क्या मेरे पास अगर 50-100 विंडोज होंगे तो क्या मैं इस तरीके से एक विंडो से दूसरे विंडो पे मूव करूंगा? नहीं। उस समय मेरे पास क्या होता है, मेन विंडो का ऑप्शन होगा, उस पर जितने भी विंडोज अवेलेबल होंगे उन सबके स्क्रीन पे होंगे। तो एक विंडो से दूसरे विंडो मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जानना है। तो उसके लिए एक गो टू जो है प्रॉपर्टी है विंडोज में, उसका यूज करते हैं हम लोग। उसमें अलग अलग विंडोज पे अलग अलग स्विचेज होते हैं, सो विंडो प्रॉपर्टी से कहते हैं, ठीक है। तो हम उसका यूज करेंगे। उसके लिए मुझे बटन की जरूरत होगी। जैसे ये बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक जैसे ही किया तो एनिमेशन प्रॉपर्टी जो है, एनिमेशन टेबल ओपन हो गया। इसमें अलग अलग एनिमेशन लिंक्स है। आप टच उस बटन प्रॉपर्टी में जाते हो तो शो विंडो का ऑप्शन है, तो शो विंडो में आप गए। अब आप चाहते हैं कि इस विंडो को जब टच करें, अगर आप क्लिक करें तो ये डायरेक्टली मूव करे दूसरे विंडो पे। तो अगर विन वन पे है तो मुझे क्या चाहिए कि इसको जब क्लिक करूं तो विन टू शो हो। ओके, तो को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब तो देखता हूँ ओपन हो रहा है, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया विंडो ओपन हो गया। लेकिन अब फिर विन टू से विन वन पे जाने का कोई तरीका नहीं आपके पास, दूसरे विंडो से पहले विंडो पे कैसे जाए? तो मुझे दोनों ही विंडोज में ये लेना पड़ेगा स्विच। दोनों ही विंडो में स्विच चाहिए, तो यहाँ भी मैंने ये स्विच लगा लिया। अब इस पे जो है क्लिक किया और शो विंडो प्रॉपर्टी पे मैं जाता हूँ एनिमेशन लिंक्स में, और इस पे जब क्लिक करता हूँ तो विन वन का ऑप्शन आया। अब देखो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी विंडो सेलेक्टेड था, तो मैंने उसे क्लिक करके विन वन को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि जब विंडो टू से मुझे मूव करना होगा तो किस पे, दो है, तो जिस भी विंडो पे आपको मूव करना होगा, जाना होगा, ठीक है, तो गो टू ये जो है आपको शो विंडो प्रॉपर्टी का आप यूज। अब आप रन टाइम में जाते हो, कोई भी विंडो ओपन है, आप एक से दूसरे में, दूसरे। अब आपको एक दिक्कत होगी, अगर सब पे टेक्स्ट लिखा है तो आप चाहेंगे कि जिस विंडो पे आप मूव करना चाहें उस विंडो का नाम लिखा। तो मैंने इसको, अब अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने आपको पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था सॉफ्टवेयर का, इसमें कौन सी चीज क्या है, हर टूल का नाम बताया था, उसमें आपको बताया था कि इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक पहला और सबसे बेसिक तरीका शॉर्टकट कंट्रोल और एल आप प्रेस करते हैं तो वैसे ही आप सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे चले जाते हैं। यहाँ आपको जो भी लिखना है उस पर लिख सकते हो। दूसरा तरीका, राइट क्लिक करेंगे और सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन आएगा, उससे आप सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाते हैं और यहाँ आप जो भी लिख देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने लिख दिया सो डब्लू वन, डब्लू वन पे मूव होगा। अगर मैं पहले विंडो पे जाता हूँ तो यहाँ इसको अगर मुझे करना है तो कंट्रोल एल प्रेस किया, या सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया सो डब्लू टू। जब डब्लू वन पे क्लिक, ठीक है। अब जब मैं इसे रन टाइम पे जाता हूँ, अब आप देखेंगे आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पे मूव होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऐसे अगर 3-4 विंडोज हो तो हर विंडो पे एक दूसरे में मूव करने का ऑप्शन आप दे सकते हैं। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो है एक विंडो लें जिसका नाम मेन हो और उससे आप किसी विंडो पे मूव कर सकें, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। या अगर 8-10 विंडो हो तो हर विंडो में मूव का ऑप्शन देते हैं, गो टू का ऑप्शन देते हैं। तो ये गो टू ऑप्शन के थ्रू आप जो है शो विंडो ऑप्शन के थ्रू जो है आप पेज नेविगेट करा सकते हैं। जितने भी विंडोज होंगे अलग अलग नेविगेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब और क्या किया जा सकता है, मेन विंडो। मैंने एक विंडो यहाँ क्रिएट किया, मान लो मेन, इसका नाम रखा है मेन विंडो। अब मेन विंडो से मैं क्या करूंगा कि किसी भी विंडो पे मूव करना हुआ तो उसका स्विच यहाँ है। फिलहाल दो विंडो है मेरे पास, अगर 10-20 विंडो भी होंगे तो मैं उसका स्विच जो है यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं क्लासिक में फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन साइज जो है मेरा
काफी छोटा है, मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया और मेन विंडो में आके पेस्ट कर देता हूँ। ये जो है मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया और मेन विंडो में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ ऑप्शन आ गया शो का। अब इससे क्या होगा, रन टाइम पे जाते हैं। ठीक है, जो भी विंडो आप देखना चाहें तो विंडो आपको दिखाई देता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ शो के अलावा हाइड के भी ऑप्शन है, तो कभी अगर आपको हाइड करना है, बट मेनली अभी हम लोगों ने पेज नेविगेशन की बात की कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर सकते हैं। आगे हम लोग जो है शो और हाइड प्रॉपर्टी साथ में सीखेंगे, कैसे पेज को आप शो कर सकते हैं और हाइड। अगले वीडियो में मैं प्रोबेबली शो और हाइड दोनों फंक्शन से बताऊंगा आपको। आज जो है एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने की प्रॉपर्टी बतानी थी आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा डिस्कशन के बाद आपको पेज नेविगेशन के बारे में, गो टू ऑप्शन के बारे में जो वंडरवेयर इन टच में है, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर जाते हैं। तो आप अगर ये प्रॉपर्टी आप सीख गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको काफी नॉलेजेबल वीडियो मिलता है तो जो है आपका चैनल सब्सक्राइब करना भी कभी मत भूलना आप। ठीक है, और जो है प्रैक्टिस करते रहिए घर पे ये जो चीजें आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटोमेशन है ना, ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्किल के साथ जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।